ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत महात्मा तथा विद्वान जन बताते हैं कि पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पाप आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। वह फल आपको भोग करके ही तब दूसरा उपाय किया जा सकता है। हाँ, पाप का नाश हो सकता है तो ध्यान बिंदु में बताया जा रहा है। सामवेद के ध्यान बिंदु में अगर यदि सदगुरु की कृपा से युक्ति से भक्ति करेंगे और जब सूरत शब्द अनुसंधान करेंगे अनहद नाद पर, यह ध्यान को अनहद नाद पर देंगे बिंदु के माध्यम से, तम मंडल से ज्योति मंडल अनहद नाद पर जब सूरत चला जाएगा तब मन अहंकार रोग शोक और संताप पाप सब जलकर राख हो जाएगा। पहाड़ों को शैल के समान अगर पहाड़ पर पाप फैला हुआ है तो पर भी वह सूरत शब्द योग अनहद नाद पर जाने पर यह ध्यान जल के राख हो सकता है। लेकिन साधारण इधर दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा। मैं एक लघु कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इधर सुने इसका। किसी गांव में एक सज्जन रहता था, उसके आगे में ही एक सुनार का घर था। सुनार ने जो है गांव वाला सब आता सुनार के पास सोना गिरवी रखने के लिए तथा साफ़ सुथरा करवाने के लिए, जेवरात बनवाने के लिए। तो सुनार ने सोना में जो है उलट पुलट कर करके, हेरा फेरी कर करके बहुत सारे सोना अर्थात धन जमा कर लिए थे। सोना जमा कर लिया था गिरवी से झाड़ कर करके। सोना का दुकान भी था और सिपाही भी लगता था जोगने के लिए रात में। तो इस बात का जो है विदित हो गया कि सुनार जो है उस जगह सबसे बड़ा धनी हो गया। तो सिपाही का लालच जाग गया। एक दिन जो है न सुनार ने क्या किया, उस सिपाही ने क्या किया, उसको जो है उस सुनार को, अपने मालिक सुनार को ही हत्या कर दिया और बक्सा में एक सभी सोना जेवरात समेट कर करके वो ले जाने लगा। तो जो है बगल वाला जो पड़ोसी जो सज्जन आदमी था वह लघु शंका के लिए जगा हुआ था। उसने उसका जो है ना बक्सा बथा पर ले जाते हुए देखा, उसने उसको पकड़ा। सिपाही को कहा कि तुम जो है पहरेदार हो तो ये बक्सा कहाँ ले जा रहे हो इस सुनार का। कहा तुम चुप रहो नहीं तो तुमको जो है ना फंसा देंगे, तुम कुछ सोना ले लो, चुप हो चाप हो। कल के ना हम चोर छोड़िए, हम तुम घूस लेकर के सोना लेकर के हम चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, तुम उसको सोना में रख दो। कहा तुम नहीं मानेगा। सिपाहियों ने कहा नहीं मानेगा। तो कहा ना, हम वो सज्जन आदमी था, इंसान आदमी था, तो इंसान का क्या दुर्गति होता है जरा सुन लीजिए। तो जो सिपाही ने जो है सीटी बजा दिया। सीटी बजा दूसरा सिपाही दौड़ करके आया, दूसरे घर का जो है सिपाही था और गाँव वाला सब आया। देखिए कल के देखिए ये जो है ना ये बक्सा लेकर के, उल्टे सिपाही ने उसको बदनाम करता है सज्जन आदमी को कि यही जो है लेकर के भाग रहा था ये बक्सा हमारा सेठ जी का सोनार का। चलिए चल के देख लीजिए। वहाँ जाल के देखा तो सोनार का जो है ना हत्या किया गया है, लेकिन देखिए हत्या भी कर दिया है और यह सभी जेवर लेकर भाग रहा था। और हम जिसको पकड़ें तो जो है यह अलबल बोलने लगा, इसलिए हम सीटी बजा करके सबको बुला लिए। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को जो है सभी मिल करके जो है सिपाही ने और दूसरा को जो सिपाही आया था और गाँव वाला से कहा हाँ ठीक है आवाज़ दिया। बस सिपाही को जो बयान दिया तो जो सज्जन आदमी को पकड़ करके भीतर कर दिया सुनार के मर्डर केस में, अच्छा था चोरी डकैती केस में। उसको फांसी के सज़ा, जज ने कोर्ट में केस चला, जज ने उसको फांसी का सज़ा दे दिया। कहा कि उसके खिलाफ में सभी सबूत था, इसके फेवर में तो कोई, सज्जन आदमी के फेवर में तो कुछ सबूत ही नहीं था। अब तो आत्मा से वह बिलख बिलख करके रोने लगा। और जब कचहरी से, कोर्ट से, अदालत से उसको पुलिस ने घसीट कर ले जाने लगा तो उसने चिल्ला कर आवाज़ से रोते हुए कहा, हे भगवान,
हे भगवान, यह निर्दोष आदमी को फांसी का सजा, और जो दोषी है, हत्यारा है, डकैत है, सिपाही, ये जो है मस्ती में खुशी के मारे यह आज़ाद घूमेगा फिरेगा, जीवन जिएगा, और ऐसे हमारे ऐसे निर्दोष और सज्जन को जो है आपने फांसी का सजा दिलवा दिया। भगवान, यही आपका न्याय है, यही आपका फैसला है। बड़ी करुण रुदन के साथ प्रलाप किया, जो कि उसका आत्मा का आवाज़ ईश्वर तक पहुंच गया। और जब वहाँ पहुंचा तब उसने क्या देखा कि जज के हृदय में छठी इंद्रियां ज्ञान जागृत हुआ। उसको संदेह हुआ कि सही बोल रहा है, इसका आत्मा का आवाज़ है। जज ने एक बुद्धि लगाया कि ठीक है, ठहरो। दूसरा दिन जो है उसको वहीं रखा, दोनों को, सिपाही को और वह कैदी को, सज्जन आदमी को, वो अपने ऑफिस में रखा। कभी ठीक है, यहीं रहो, अभी दूसरा दिन तुम लोगों को भेजेंगे, छोड़ा जाएगा। तो दूसरा दिन जो है रात में जज साहब ने अपने बुद्धि से तैयार कर दिया। तो एक सज्जन उधर से आया दौड़ते हुए ऑफिस में, जज के ऑफिस में, जो कि वो दोनों भी था उस जगह, कि देखिए ना, हमारा भाई को जो है ना मर्डर कर दिया है हमारे गांव में, देखिए ना फलना जगह, चलिए ना, भेजिए भेजिए भेजिए। तो जज साहब ने कहा कि हम तो नहीं जा सकेंगे। ठीक है, ये दोनों को कल गई, तुम दोनों जो जाओ, तो जो लाश लेकर के आओ तो हम देखेंगे सही बोलता है कि झूठ बोलता है। बस ये दोनों को ले गया। वो वहाँ जाकर जो है कुछ दूरी पर जो है 1 किलोमीटर पर देखा, उसका घर था, जो है वो खटिया पर लाश पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था। उसको कहा कि चलिए ढो करके दोनों ले जाइए। दोनों ले करके आया, कहा कि हम जाते हैं जज साहब के। दौड़ करके वो जज साहब के पास चलाया, और वो जो है जो खटिया पर लेटा हुआ आदमी था, खून से जो लथपथ था, उसको जो है दोनों ने टांग करके ले आ रहा था कन्हा पर ले करके। तो वह जो है उसने, सिपाही ने हंसते हुए कहा, देखा ना, तुमको उसी समय बोले कुछ सोना लेकर के मान जाओ, तो तुम जो है कानून झाड़ने लगा कि हम चोर नहीं हैं, फलना नहीं चलती। वो फांसी का सजा दिया ना। तो उसने कहा, भगवान क्या नहीं सुनता है, वो भगवान जाने, हम सत्य रास्ते पर हैं तो सत्य ही का फैसला भगवान में मालिक है। अब जो करना है करे भगवान, अब भगवान पर हम छोड़ दिए हैं। तुम तो जाली आदमी है, ये है, हम जाली के चक्कर में फंस गए। हे भगवान, अभी तुम ही फैसला करना। यह जो है वो खटिया पर जो सोया हुआ था, जो मरने का नाटक कर रहा था, रंग घोल कर उसमें लगा था, वो सब सुन रहा था। यहाँ जज साहब के सामने में आया, वो लाश लेकर के, जो लाश उठ करके खड़ा हुआ, और लाश जो है वो तो जिंदा ही था। तो जज साहब ने जो है ये सब बुद्धि रचाया था वो दोनों का बयान सुनने के लिए। तो बयान तो दोनों ने जो है वो खटिया पर से उठ करके बयान जज साहब को बता दिया कि जो है यह कैदी निर्दोष है सर, और ये सिपाही है दोस्त। तो है वह जो कैदी को कहा, ठीक है, अब तो सबूत मिल गया जज साहब को। तो जज साहब ने उसको, सिपाही को जो है फांसी का सजा दिया। और इसको बुला करके एकांत में पूछा, एक तो बात हम तुमको पूछते हैं जी, करके जी हुजूर, तुम इस हत्या तो नहीं किया है, इस हत्या के लिए तो उसको हम फांसी दे दिए, तुम और कभी कोई हत्या किया है कि नहीं, सही बोलना। कहा कि हमारा कलम कैसे लिखा गया तुमको फांसी के बारे में, हम नहीं भी चाह रहे थे तुझे, लेकिन हाथ चल गया, उसका मूल कारण क्या है, सही सही बताना। क्योंकि महाराज जज साहब, सही हम बोलते हैं कि आज 20-25 बरस पहले की घटना है कि हमारे स्त्री के साथ में एक जो है दुर्जन आदमी दुष्कर्म करता था, और वो दोनों को हम समझाएं, स्त्री और उसको, पुरुष को भी, लेकिन नहीं माना, फिर भी रोज़ गलत काम करता था। इसलिए हम आवेश में आकर एक रंगे हाथ दिन पकड़ लिया और तलवार से उसका गला काट कर करके जो है वो उसको खदा खान करके रास्ते में गाड़ दिए पिछवाड़े में। तो वही पाप से तुमको जो है ना यह सज़ा लिखा गया है, तो उस पाप के लिए तुमको भी सज़ा होगा। उसको जो है 20 बरस का उसको भी सज़ा कर दिया। सच बोलने के लिए उसको मौत नहीं दिया, लेकिन उसको 20 बरस का आजीवन कारावास दे दिया, और सिपाही को फांसी का सजा। एवं प्रकार कहने का तात्पर्य मेरा यह है इस कहानी से कि पाप ने जो है पीछा कभी नहीं छोड़ता है, उसको दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। कहा है कि वह जो है आपका पीछा जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसलिए
किसी भी प्रकार का जानबूझ करके पाप न करें, जिससे कि आपको फल भोगना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं कि पाप का कार्य कर कर के हम सुखी संपन्न हो जाएंगे, कदापि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पाप का परिणाम ही पाप होगा, वह बड़ी कष्टदायी और बड़ा दुखदायी होगा। अतः यह शरीर से जो है शुद्ध चित्त आत्मा से कर्तव्यनिष्ठ होकर के जीविकोपार्जन के लिए भरण पोषण का कार्य करने के लिए कर से कर्म कीजिए, और शुद्ध चित्त आत्मा से यह परमात्मा में स्मरण रखें और सत्संग भजन करें, और छल कपट रहित होकर के सत्संग भेद भजन भक्ति इत्यादि सद्गुरु के चरणों का सेवा करें, उन्हीं के कथनानुसार चलें। तभी आपका क्या होगा, लौकिक और अलौकिक से सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिला देंगे। अतः हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, आप जो सोच रहे हैं किसी प्रकार का पाप का कार्य कर करके हम सुखी संपन्न हो जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा यदि होता तो सभी ने सही पापे काम करने शुरू कर देता। इसलिए हमारे आदि विद्वान गण संत महात्माओं इत्यादि महापुरुषों ने कहा है कि पाप जो है छपरी पर चढ़ करके जो है डंका पीटता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, और दावे नौ दबे जाने सकल जहां। ये छिपने वाला चीज़ नहीं है, इसको छिपाने का जितना प्रयत्न करें उतना और आपका है सत्य धूमिल होते चला जाएगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 भी सच बोलेंगे तो पर भी वह नहीं छूटेगा, वो झूठ झूठे रहेगा और सत्य सत्य ही रहेगा। क्षण भर के लिए लगेगा कि आपको सत्य जो है रूपी सूरज ढक गया बादल के झूठ से, लेकिन पुनः जो है फिर वह सत्य सामने आ ही जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि क्या करना चाहिए इस नर्तन में जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, तो ईश्वर के प्रति ही तो पाप मन और अहंकार से पाप करवाइए देगा। इसलिए उसको नियंत्रण में रखने के लिए जो है चित्त और बुद्धि से कार्य कीजिए, मन के अनुसार से नहीं कीजिए। इसलिए क्या कार्य करना चाहिए, यह प्रमुख जो है कार्य करना है हमारे यह तन से कि जीवात्मा को परम आत्मा में पहुंचा दें। और जितना भी यह आनंद प्राप्त करने का जो बुद्धि लगा रहे हैं, यह सभी आनंद क्या है, अंत में दुखदायी होता है। और वह इसलिए कहता है वह कौन आनंद प्राप्त करना चाहिए, परमानंद, जिसका कि अंत विहीन आनंद हो, उसी को परमानंद अर्थात ईश्वर कहते हैं। उसके लिए कहाँ खोजना चाहिए, अत्र तत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कर से कर्म करहि विधि नाना, चितरा खोजह कृपा निधान। कर से आप कर्म कीजिए, कर्म हाथ से कर्म कीजिए। कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म से कर्म कीजिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए भगवान हाथ दिया है कर्म करने के लिए, हाथ पैर जब क्या है कर्म है, ये कर्मेंद्रियाँ है, कर्म कितने रही है। लेकिन यह जीवात्मा को अर्थात चित्त को परिशुद्ध रखते हुए ईश्वर पर सदैव रखें। इसको क्या जीवात्मा को परमात्मा चाहिए, आपके हाथ गोड़ आँख कान नाक मुँह को नहीं चाहिए। ये तो स्थूल शरीर है, इसको तो यहाँ मिट्टी का चीज़ है, मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्व का शरीर में है, 5 तत्व 25 प्रकृति 7 धातु 14 इंद्रियाँ इसमें दिया गया है, तो यहाँ का चीज़ यहीं रहेगा। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा में पहुँचाने के लिए जीते जी ही प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मेरी परमहंसदास जी महाराज ने बताया है कि इसको कैसे, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दोनों नज़र के नैन को जोड़ करके एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, अनहद धुनों की सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना,
निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, बजती है 5 नौवतें सुन एक एक को। प्रति एक के पढ़ी प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, पंचम बजे धुरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अर्थात कहने का तात्पर्य है हमारे गुरु महाराज का कि अपने भीतर में ही हरि है, अर्थात ईश्वर है। वह गुरु की कृपा से ही आप 10वां दरवाजे से होकर करके अनहदनाथ तक बिंदु ध्यान से जो है तम मंडल, तम मंडल से ज्योति मंडल, तब अनहदनाथ, अनहदनाथ से शब्द मंडल, शब्द मंडल सार सब से निशब्द से परब्रह्म में जाएंगे। वह गुरु की कृपा से ही संभव है। यह गुरु महाराज जी आपको बताएंगे वहाँ किस प्रकार के जो है अनहदनाथ के धुन किस प्रकार वहाँ सुनाई गुंजायमान होता है, जो स्वयं शब्द है। ये सभी का वर्णन आपको गुरु महाराज पहले इसी वाणी के माध्यम से कर दिए हैं। अर्थात सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, शुद्ध चित्त आत्मा से निष्कपट और निस्वार्थ सत्वगुण में सदाचार का पालन करते हुए पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ गुरु के चरण का सेवा करें। और तब फिर क्या होगा, तब उनकी कृपा से आपको जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगी। फिर जीवन मरण ये कृतार्थ हो जाएंगे, इससे जो है ऊपर उठ जाएंगे। यह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा, परब्रह्म की प्राप्ति, फिर जीवन मरण से छुटकारा, अर्थात परम आनंद में चले जाएंगे। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।